सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। लास्ट वीक के भी हमारे सारे टारगेट्स आ गए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ मैं उसके बारे में बात करूंगा कि मार्केट ने दोबारा से जो एक बीच में ट्रैप करने के लिए गैप ओपनिंग करी थी, उसके बाद मार्केट दोबारा से आया, तो उसमें आप री एंट्री भी कर सकते थे, तो उस बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा छोटा वीडियो रखेंगे, लेकिन एनालिसिस पूरी डॉट बाय डॉट जैसे हम करते हैं हमेशा से, कि किस तरह के आगे हर्डल्स हो सकते हैं, किस तरह से हम आगे पोजीशन बना सकते हैं, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। एडिट वगैरह मैं ज्यादा इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बट शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखो, लास्ट वीक हमने साफ साफ बात करी थी कि 16,800 के नीचे कोई 30 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तभी हम उसको सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे अपनी, और हमारा टारगेट था 16,500 के आसपास का। ठीक है, अब मैं 30 मिनट पे चला जाता हूँ, और जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मार्केट में हुआ क्या। देखो, अगर मैं 30 मिनट का चार्ट प्लॉट करता हूँ, तो मार्केट में जो हमारी पोजीशन एंट्री बनी, वो बनी हमारी किस दिन, हमारी बनी इस दिन। यहाँ पे 30 मिनट के नीचे क्लोजिंग हुई, इसका लो टूटा, यहाँ आपको 16,762 के नीचे आपकी एंट्री बनी। इस केस में मैंने हमेशा बताया आपको, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब आप पोजीशन बना लोगे आप निकलोगे नहीं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा या तो इस लेवल के ऊपर कोई 30 मिनट की क्लोजिंग दोबारा आ जाए, या फिर यहाँ से आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 100 से 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब देखो, मार्केट ने यहाँ उसी दिन क्लोज कहाँ किया, 16,600, उस दिन ही 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था। अब पोजीशन है तो हम निकालेंगे तो है नहीं, हम आगे लेके जाएंगे। अब अगले दिन मार्केट ने सबको ट्रैप किया, ऊपर गैप अप ओपन करी, इसके ऊपर क्लोज हो गई। अब कोई यहाँ पे निकल गया होगा तो उसको 50 पॉइंट का लॉस हुआ होगा सिर्फ, लेकिन वो दोबारा से यहाँ पे क्लोजिंग आई, जब 16,800 में दोबारा यहाँ पोजीशन बना सकता था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ स्टॉप लॉस होता आपका, और उसके बाद आपका देखो ये बड़ा टारगेट मिला। अब री एंट्री के फायदे होते हैं, 50 पॉइंट का आपने लॉस दिया, लेकिन यहाँ पे आपको 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। अगर किसी ने 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा, क्योंकि टारगेट नीचे 250-300 पॉइंट का था हमारा, तो आई थिंक वो बंदा तो अगर निकला भी नहीं होगा तो भी उसको कोई लॉस नहीं होगा। तो इसी तरह से कई बार मार्केट आपको ट्रैप करती है, और पोजिशन में बहुत ज्यादा ट्रैप करती है। तो इसीलिए आप एंट्री की वजह से लॉस नहीं होगा कभी भी, लेकिन अगर आप एग्जिट सही जगह पे करते हो, अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा 50 पॉइंट के लॉस में, तो मैं उसको भी सही मानता हूँ। किसी ने नहीं एग्जिट किया होगा, तो हो सकता है यहाँ से आपको एक पॉइंट पे निकलना ही पड़ेगा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास। अगर आप ये सोचो कि नहीं, दोबारा होप में नीचे आएगा नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाता गया, तब वहां बढ़ते हैं आपके लॉसेस। ठीक है, तो ये हमारे पोजीशन के रिव्यू की बात हो गई, डिलीट करते हैं पहले। अब दोबारा से वीकली चार्ट पे चलते हैं अपने। देखो, लास्ट वीक मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि आपको इस चार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने दो लेवल्स मार्क करे थे उस टाइम भी। एक मैंने मार्क करा था 16,600 का, और दूसरा मैंने लेवल मार्क करा था ये वाला जो जोन था 17,000 की, 16,800 का। मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, कभी भी इसके बाहर निकलता है फिर इसके अंदर आ जाता है, नीचे भी निकलता है फिर इसके अंदर आ जाता है। इस बार मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया है, तो क्या मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल करेगा, या दोबारा से मार्केट इसके अंदर आ सकता है। अगर आप एक फर्क देखो, जैसा मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे भी दिखाया, 30 मिनट की चार्ट पे भी दिखाया, हर बार मार्केट जैसे यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पे 16,800 के नीचे क्लोज हुआ, नीचे आके रिवर्स हो गया, यहाँ पे तो इमीडिएट रिवर्सल हो गया, और यहाँ पे मार्केट ने अगले दिन ही रिवर्सल करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रिवर्सल नहीं हुआ, मार्केट उसी दिन दोबारा से 16,800 के नीचे आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो अब नेक्स्ट, अगर इसका लो जो हमारे वीकली चार्ट का लो है 16,400, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ 16,411, इसका लो आई थिंक 16,340 है, अगर मैं इसकी क्लोजिंग मार्क करता हूँ 16,411, तो आप देखो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था 16,410 का, अब उसके भी मार्केट नीचे बंद हुआ है। ठीक है, उसके आसपास ही बंद हुआ है मार्केट, तो काफी अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। ये सपोर्ट अच्छा खासा है, यहाँ पे देखो टेस्ट करा है मार्केट ने, यहाँ पे भी दो आपको कैंडल्स दिख रही होंगी हैमर टाइप की। तो सपोर्ट जोन तो है, इसके नीचे मार्केट ने कोशिश भी करी। अगर मार्केट अब दोबारा से इसके नीचे 30 मिनट की कोई क्लोजिंग देता है, तो क्या हम पोजिशन बना सकते हैं, पोजिशन हम बना सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आगे क्या क्या हर्डल्स हैं। तो अगर इसके नीचे मार्केट दोबारा क्लोज करता है 16,410 का जो लेवल है आपका, तो आपका अगला हर्डल क्या होगा, अगला हर्डल जो पहला मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है मेरे को ये। अगर मैं इसका लो मार्क करता हूँ, इसका लो क्या है हमारा 16,133, तो पहला हर्डल हमारा ये है 16,150 के आसपास का। अगर ये भी क्रॉस करता है तो मार्केट में सीधा 16,000 का जोन दिखेगा हमें, जो कि है 15,950 का जोन, और ये जोन पहले भी आ चुका है मार्केट में, और ये है ये जो 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन जोन है, 6 से 8 हफ्ते का, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, उसके बाद सीधा। अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट 16,360 के आसपास खुलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, एचजीएक्स निफ्टी 16,364 के आसपास है, डाउ जोन्स में भी 100 पॉइंट के आसपास फ्लैट टाइप ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है उसके बाद नीचे तोड़ता है 16,410, तो आप पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपका टारगेट 16,150 तक का रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा आपको। 16,150 16,000 तक का टारगेट रह सकता है आपका 400 पॉइंट का। लेकिन मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि एंट्री आप कर लो, तो उसके बाद ये नहीं कि पोजीशन बना लिया आपने बार बार निकल रहे हो। आपको निकलना तभी है जब 16,410 के ऊपर दोबारा 30 मिनट की क्लोजिंग आए, वो अगली कैंडल में हो जाए तब भी निकल जाएंगे हम। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, जब अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो। इस बार हुआ था, इस बार लेकिन जैसे री एंट्री करी उसको अच्छा खासा
प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी सेलिंग की। सेलिंग का सीधा सीधा लेवल है 16,411 के नीचे आप सेल कर सकते हो, या इसको सेफर साइड पे 16,410 मान लो आप, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 16,390 जो हम हमेशा करते हैं, 16,390 के नीचे शॉर्ट करना। आपका टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट आपका 16,150 है, दूसरा टारगेट आपका 16,000 के आसपास इस वीक का हो सकता है। इस वीक मार्केट ये 400 पॉइंट आपको दे सकता है। ठीक है, अब बाइंग के लिए मैंने लास्ट वीक भी आपको कोई लेवल नहीं दिया था और इस वीक भी मैं आपको कोई लेवल नहीं दूंगा। इस वीक एक लेवल एग्रेसिव वालों के लिए जैसे मैंने लास्ट वीक करा था। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस रेंज के अंदर अगर दोबारा आना चाहता है तो फिर से मार्केट जब इसको 16,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा कोई कैंडल की, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। तो बाइंग का लेवल जो एग्रेसिव है, सेफ वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर 2 लॉट में करते हैं तो 1 लॉट में करें। उनको वो 16,810 या 820 के ऊपर, 16,820 का लेवल मार्क कर लो आप, 16,820 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है 30 मिनट की तो अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उनका टारगेट क्या रहेगा? उनका पहला टारगेट 17,000 के आसपास का रहेगा। मैं पर्सनली बाइंग की पोजीशन नहीं बनाने वाला, मेरे को बनानी, वैसे तो मैं पोजिशनली मैं भी जाना शुरू करूंगा। मैं धीरे धीरे अपना जो दूसरा अकाउंट है एलिस ब्लू का, उसमें मैंने फंड सेट कर दिए हैं। अब जैसे जैसे मैं मतलब जैसे जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिलता जाएगा ज्यादा, वैसे मैं पोजीशन में भी शिफ्ट हो जाऊंगा अपना। अब जो भी है 16,800 के ऊपर बाय करोगे, लेकिन 17,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट का टारगेट ही मिलेगा आपको। और ये 17,000 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला, यहाँ पे बहुत तगड़े साड़े बैठे हैं। तो बाइंग के लिए इस वीक भी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेलिंग के लिए मेरी रिकमेंडेशन है। और मुझे लगता है मार्केट 16,000 तक जा सकता है। और अगर मार्केट 16,000 नीचे आता है, और अगर मैं आगे लॉन्गर टर्म की बात करूँ तो पिछली बार भी 15,700 से घूम गया था, तो 15,700 तक तो मार्केट जा सकता है अगर मार्केट को इन लोगों के स्टॉप लॉसेस खाने हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई वीकली की। प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। अगर लेवल्स हमने देखे हैं, प्राइस एक्शन अभी भी नेगेटिव है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, सॉरी गाइस, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जिस तरह के मूवमेंट दे रहा है, मार्केट नीचे की तरफ ही आना है, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से देखो, मैं आपको फिबोनाची ला के दिखाता हूँ, तो ये 23.6% पे ही खड़ा है अभी भी। हेल्दी करेक्शन तब होगा जब मार्केट एटलीस्ट 38.2 या 50% करेक्शन तक आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए वो करेक्शन जरूरी है। अदरवाइज या तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आया है 8,000 से यहाँ तक, लेकिन करेक्शन अगर मैं मार्केट में देखूँ तो बार बार मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं हुआ है, तो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहीं ना कहीं 14,000 तक के आसपास तक आ सकता है इन द फ्यूचर टर्म। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली की। और डेली की बात कर लेते हैं, एक बार डेली से सिंक करके देख लेते हैं इसको। इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूं मैं। डेली पे भी देखो, डेली पे हमने क्या, अब देखो डेली पे एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। दिस इज नॉट अ सेलिंग कैंडल, नॉट अ बाइंग कैंडल, दिस इज अ डूजी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। तो जब तक इसका लो नीचे नहीं टूटता या हाई ऊपर नहीं टूटता, तब तक कुछ भी नहीं कहे जा सकते। एक आपकी पोजीशन बन सकती है अगर किसी को एग्रेसिव पोजीशन बनानी है, तो 16,550 के ऊपर। मैं अब फिर कहता हूँ कि बाइंग के लिए मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन किसी को बनानी है, रिस्क टेकर है कोई, तो 16,500 इसका हाई जो है हमारा 16,484, लेकिन आप 16,530 या 550 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो इस गैप फिलिंग के लिए। सिर्फ 16,650 या 16,700 तक का आपको टारगेट मिल सकता है उसमें। तो ये हमारी बात हो गई वीकली डेली की। और डेली में मैं आपको एक पैटर्न और दिखाया था, मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था इन प्रोसेस है बनने में, और वो बना और उसके टारगेट भी अचीव होने वाले हैं। देखो मैंने ये आपको हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया था, और हेड एंड शोल्डर मैंने पिछली बार 3 बार आपको बना के दिखाए हैं। एक बार मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था अक्टूबर में, मैंने आपको बताया था कि ये इतना टारगेट होता है हमारा, इतना टारगेट हमें मिला। दूसरी बार मैंने आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिखाया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसका टारगेट भी हमने बताया था कि इतना होगा और इतना हमें टारगेट मिला। इस बार भी मैंने आपको, जब ये बन रहा था, मैंने आपको तभी इस पॉइंट पे बता दिया था कि ये बन सकता है, और इसकी नेकलाइन ये थी, और इसकी नेकलाइन टूटी, तो इसका हमारा टारगेट क्या बैठता है, यहाँ से यहाँ तक का बैठे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ तक का टारगेट मिलेगा हमें, जो कि 16,000 के आसपास की कई लेवल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 16,000 आई थिंक इस वीक हमारा आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी डेली वीकली की। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, डिलीट करते हैं इसको। तो देखो इंट्राडे में तो बहुत ही सिंपल सेटअप है हमारा। बॉक्स मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है, 3 मेथड होते हैं। ऊपर मार्केट अगर अपर साइड ट्रेंडिंग है तो यहाँ एम पैटर्न ढूंढो, डाउन साइड ट्रेंडिंग है यहाँ डब्ल्यू ढूंढो। अगर मार्केट कुछ नहीं कर रहा तो ये बॉक्स मेथड, ये इस पूरे बॉक्स को बस मार्क करके रख लो। बहुत ईजी है ट्रेडिंग, वही है, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते इसको हम। तो सीधा सीधा ये बॉक्स मार्क करता हूँ मैं। अब इस बॉक्स के ऊपर और नीचे हमारी बाइंग और सेलिंग होगी, लेकिन वो कैसे होगी वही ट्रेडर को जानना होता है। लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते बाय कर लेंगे। ऐसे मैंने फ्राइडे को आपको टेलीग्राम पे, जब बैंक निफ्टी में ब्रेक हो रहा था लेवल, मैंने आपको साफ बता दिया था ये कॉल का नहीं पुट का टाइम है लेने का, और वहां से मार्केट काफी नीचे आया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लेवल मार्क करूँ तो इसकी लोएस्ट रेंज का मार्क कर लेते हैं 16,340। 16,340 के नीचे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। टारगेट क्या रहेंगे, आप टारगेट के लिए पीछे जाना पड़ेगा हमें। मार्केट काफी नीचे आ गया तो काफी पीछे जाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा मैं इसको साइड करके टारगेट देख लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अगर ये 16,350 टूटता है
तो मेरे को पहला टारगेट क्या दिख रहा है, स्विंग वाइज जाऊँ अगर मैं, तो पहला टारगेट हमें दिख रहा है ये वाला जोन 16,280 के आसपास का। तो पहला टारगेट आपका 16,280 रहेगा। दूसरा टारगेट इस जो हैमर कैंडल का लो है वहां तक का रह सकता है 16,238। तो ये आपको 100 पॉइंट के टारगेट आराम से मिल सकता है। ये हमारी बात हो गई निफ्टी की सेलिंग साइड की। अब बाइंग साइड में कैच क्या है, देखो बाइंग साइड में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कभी भी पहली बार में गैप फिल नहीं होता, और यहाँ पे भी यही हुआ था, पहली बार मार्केट नीचे से ऊपर तक गैप फिल करने की कोशिश कर रहा था। ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। जब तक इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती, और इसका हाई में मार्क कर लेता हूँ, इसका हाई है आपका 16,484, यस 16,484। लेकिन हम सेफर साइड पे अपना लेवल रखेंगे 16,520 के आसपास का। अब मैंने ये क्यों रखा, अब इसके दो तरीके हैं, या तो 484 को ब्रेक करे फिर नीचे आए फिर उसको क्रॉस करे, या फिर 16,520 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है। अब यहाँ पे भी आप 50-50 पॉइंट में टारगेट में ब्रेक करोगे, पूरे गैप फिलिंग का टारगेट रखा हूं मैं 16,661 है। अब आप ये उम्मीद करोगे कि पूरा 661 में आप एक ही बार में ले लो दो कैंडल में, हो सकता है लेकिन बहुत कम होगा, ऐसा आपको ट्रैप करके तो जाएंगे। तो सेफर साइड पे 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बना के रखा करो। निफ्टी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ तो 16,570 के आसपास का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 16,620 के आसपास का। और ये भी क्रॉस होता है तो आप पूरे टारगेट के लिए बैठ सकते हो। अगर आप 4 लॉट लेते हो तो 2 यहाँ निकालो, एक यहाँ निकालो, एक यहाँ निकालो, इस तरीके से आप पूरा राइड कर सकते हो। अगर आप एक ही लेते हो तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए देखो, एक ऑप्शन बायर के लिए यही प्रोसेस होता है कि वो एक लॉट से स्टार्ट करके पहले 40-40 पॉइंट इकट्ठे करे, उसके बाद धीरे धीरे 2 लॉट पे शिफ्ट हो, फिर एक टारगेट आने पे अपना एक एक लॉट निकाले ताकि वो राइड कर सके उसको। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लॉट बढ़ाते जाओ, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है अगर आप ऑप्शन बायर हो। अगर आप अंधाधुन 10 लॉट ले रहे हो, 20 लॉट ले रहे हो, पहले दिन आपने एक लॉट से करा, अगले दिन आपने 10 लॉट से करा, एक लॉट में आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपए, 10 लॉट में आपको लॉस हो गया 10,000 रुपए। इस तरह से आप बर्बाद हो जाओगे, और बहुत सारे लोग इसी तरह बर्बाद होते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। मैं कोशिश करूंगा कल का वीडियो थोड़ा ठीक ठाक हो, अभी आपने देखा होगा, आवाज से पता चल रहा होगा मेरी आपको। और साथ ही साथ बाकी मिलते हैं आपसे बैंक निफ्टी के वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।